हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम पिछले वीडियो तक हम पढ़े हुए थे द्विघात समीकरण का पूरा क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए थे। पीछे के 4 चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में एक नया चैप्टर जो कि आप कभी नहीं पढ़े होंगे, इससे पहले अपने कोचिंग में पढ़े होंगे लेकिन उस क्लास में नहीं आया हुआ होगा 1 to 9 में, कहीं नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। कैलकुलेशन वही रहेगा, बस चैप्टर हमारा नया है, बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। इस वीडियो में हम 5वां नंबर चैप्टर समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसे हम AP से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? AP से लिखते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दोनों का पहला पहला लेटर लिया गया है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव में, मैथ में खास करके 50 में 50 आए तो आपको 1 से लेकर 15 नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत ही ज़रूरी है और वो हम बनाएंगे। गाइड हमारा होगा टारगेट का ऑब्जेक्टिव गाइड। सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम उसका, और ये इतना काफ़ी है। उसके अलावा कहीं और देखने की, कोई और बुक देखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है समांतर श्रेणी का। पहला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी -10, -6, -2 और 2 ... का सार्व अंतर क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, क्या पूछ रहा है? सार्व अंतर। और एक समांतर श्रेणी भी आपको दे दिया है। आपका समांतर श्रेणी है -10, -6, -2 और फिर 2, ऐसे ही करते करते, और आपसे पूछ रहा है कि इसका सार्व अंतर क्या होगा। ध्यान से समझिए, कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो हम सबसे पहले आपको बताएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा वो चीज़। कोई भी अगर AP है हमारे पास, वो कह दिया है पहले ही कि ये आपका AP है, चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको AP दिया रहे तो उस AP के टर्म को, उस AP के पद को किससे लिखते हैं हम? ये हमारा AP है तो इसको हम कहेंगे A1 या फिर A से हम लिखते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? A2 कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? A3 कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? A4 कहते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। A5 छठा नंबर के पद को A6, 7वां नंबर के पद को A7, 8वां नंबर के पद को A8 कहेंगे, या फिर T1, T2, T3, T4, ऐसे ही करते करते अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो यह AP के पद है जिसको हम A1 या फिर A या A2, A3, A4 ऐसे ही लिखते हैं हम उसको। अब एक चीज़ आता है सार्व अंतर। सार्व अंतर आता है, या हम इसको कहते हैं सर्वांतर। सर्वांतर, सर्वांतर भी हम कहते हैं, या फिर इसी को हम लिखते हैं पदांतर। पदांतर भी हम लिखते हैं। तो इस सब का एक ही फॉर्मूला होता है, इस सब को एक ही चीज़ कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। इंग्लिश में बोले तो कॉमन डिफरेंस। उसी का D ले लिया गया है। D क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। कोई AP दे देगा आपको और बोलेगा सर्वांतर क्या होगा, या फिर बोले कि सर्वांतर क्या होगा, सर्वांतर क्या होगा। ये सर्व अंतर है, ये सर्वांतर है, या फिर बोले आपको कि पदांतर क्या होगा। तो सिंपल है, मतलब D के बारे में पूछ रहा है आपसे। इसी सब को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसको D से सूचित किया जाता है। तो इस सब का एक ही फॉर्मूला होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो क्या दूसरा पद माइनस पहला पद को और शॉर्ट कर सकते हैं हम? इसको ऐसे नहीं लिख सकते A2 माइनस A1 आराम से, क्योंकि दूसरे पद को हम A2 कहते हैं, पहले पद को A1 कहते हैं, तो आराम से हम ऐसे लिख सकते हैं सार्व अंतर को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका सार्वंतर आप बताइए। तो सार्वंतर जब आपसे पूछा है, इसका मतलब D का मान आपसे पूछ रहा है, तो D का फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। तो इसको हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, A2 क्या है आपके पास? माइनस का 6 है, माइनस ये फॉर्मूला का। A1 क्या है आपके पास? माइनस का 10 है, डबल साइन है, इंटू लगा दीजिए। माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 10, 10 में से 6 को घटा देंगे तो कितना होगा? प्लस का 4 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा?
पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब भी आपको एपी दे और पूछे आपसे, चाहे सार्वंतर, चाहे सर्वांतर, चाहे पदांतर पूछे आपसे, तो बस फॉर्मूला लगा देना है, दूसरा पद माइनस पहला पद, हो गया। आसान था बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x प्लस में 2 कॉमा x प्लस में 2 को 3x कॉमा 4x प्लस 1, 4x प्लस में 1 के सामांतर में हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, अजीबोगरीब एक समांतर श्रेणी आपको दे दिया गया है, कह दिया है कि चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपका समांतर श्रेणी है, तो x का मान आप ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो ध्यान से देखिए क्या करना है। हमें क्या करना है, इनके बीच का अंतर निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कैसे, देखिए क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो a2 माइनस a1 हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं हम a2 माइनस a1, क्योंकि सर आपने कहा था अभी पहले क्वेश्चन में कि AP के पदों को a1, a2, a3, a4 इस तरह से लिखते हैं, तो दूसरा पद माइनस पहला पद लिख सकते हैं, बराबर ये तीसरा पद है तो ऐसे लिख सकते हैं a3 माइनस a2। अब ये दोनों के बीच में हम बराबर क्यों लगाए हैं, क्योंकि AP जो होता है उसके जो टर्म होते हैं उसके बीच का अंतर बराबर होता है, इसलिए हम क्या किए, बराबर कर दिए। इन दोनों के बीच का अंतर, फिर इन दोनों के बीच का अंतर, वो आपस में बराबर होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, a2 क्या है आपके पास 3x है, माइनस a1 क्या है आपके पास x प्लस 2 है, x प्लस 2 है, बाहर में माइनस है, इंटू लगा दीजिए, बराबर a3 क्या है आपके पास 4x प्लस में 1 है, माइनस a2 क्या है आपके पास a2 3x है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस है ना, तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि माइनस जो है, इस माइनस से अंदर वाले साइन का गुना कीजिए, केवल साइन को गुना करेंगे ना कि कुछ और को। तो 3x माइनस x माइनस प्लस माइनस 2 बराबर में 4x प्लस में 1 माइनस में 3x हो जाएगा यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कि 3x में से 1x गया तो कितना हो जाएगा 2x, माइनस 2 को ऐसे ही रहने दीजिए, बराबर 4x में से 3x गया तो 1x और प्लस का 1 ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, x वाले टर्म को हम एक साथ रखेंगे, बिना x वाले को एक साथ, तो इसको हम इधर लेकर के आ जाएंगे और इसको हम इधर भेज देंगे, तो दोनों का साइन बदलेगा, 2x अब प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का x, बराबर में प्लस का 1 तो है ही पहले से, बराबर के बाद माइनस का 2 उधर भेज दीजिए तो प्लस का 2 बन जाएगा। 2x में से 1x गया तो 1x बराबर 2 और 1 3, तो x का मान आपसे पूछ रहा था, तो x का मान कितना निकला यहाँ पर 3 निकला। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो बस दूसरा में से पहला, तीसरा में से दूसरा, सबको बराबर कर दीजिएगा। क्यों बराबर करेंगे, क्योंकि AP के बीच का जो अंतर होता है, AP के टर्मों का जो अंतर होता है वो आपस में बराबर होता है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13, इसका मतलब क्या, a1 दे दिया है आपको 13 दे दिया है, फिर आगे पढ़ते हैं, एवं सार्वंतर दे दिया है माइनस का 4, सार्वंतर मतलब d दे दिया है, माइनस का 4 दे दिया है। फिर आगे कह रहा है तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। क्या पूछ रहा है आपसे, प्रथम 10 पदों का योगफल। जैसे पहला पद आपको दे दिया है, प्रथम पद दे दिया है, सार्वंतर भी दे दिया है आपको, सार्वंतर को d से लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस आपको दे दिया है। 10 पदों का योगफल कह रहा है आपको, मतलब ऐसे 10 बराबर क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। और ये 10 क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, n का मान है। यहाँ पर 10 क्या है, n है, n बराबर कितना है 10 है। तो ये सारी चीज़ आपको दे दिया है क्वेश्चन में ही, लैंग्वेज में ही दे दिया है। तो इसको देख करके क्या आपको ऐसा नहीं फील हो रहा है कि एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, Sn का फॉर्मूला पढ़े होंगे। Sn बराबर क्या होता है, n/2 बड़ी कोष्ट 2a प्लस में n-1 और इंटू में d होता है। इतना तो आप पढ़े होंगे, अभी तक आप पढ़ लिए होंगे। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो n/2 है, इसका मतलब 10/2 हो जाएगा, बड़े कोष्ट 2, और ये a है या a1 कहिए, क्या है वैल्यू 13 है, और प्लस में n-1, n का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 - 1 इंटू में d का मान क्या है यहाँ पर
माइनस का 4 है। ये गया कितने बार में, 5 बार में, ये 26 हो जाएगा। और देखिए 10 में से 1 गया तो 9 हुआ ना, 9 को 4 से गुना कीजिए तो 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर। 36 में से हम घटा देंगे 26 को, तो 26 में से 36 तो जाएगा नहीं, उल्टा घटाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 10, इधर पहले से है 5, तो 10 पच्चीस कितना हो जाएगा 50, वो भी किस में, माइनस में। तो 10 गो पद का योगफल कितना निकला, माइनस का 50 निकला। इस तरह से आप ज्ञात करेंगे। समझ में आ गया ना। यह आपको क्वेश्चन में ही दिया गया था, ये भी आपको क्वेश्चन में ही दिया गया था। बोल रहा था कि 10 पदों का योगफल मतलब S10, S मतलब सम मतलब जोड़, उसका बोल रहा है योगफल। और ये क्या है, n है, नंबर ऑफ टर्म, कितने नंबर तक, तो 10 गो नंबर तक। ठीक है, चलिए।